कोलकाता। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती है, जिनमें से 7 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 4 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीट आती है, जिनमें से 14 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में जा रही है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। एक विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है कुंच बिहार। कुंच बिहार में विधानसभा की 9 सीटें आती है, जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 7 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 8 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं, जिनमें से 11 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीट आती है, जिनमें से 3 सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग में विधानसभा की 1 सीट है, जो टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य तीनों पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीट आती है, जिनमें से 3 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 6 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने 294 विधानसभा सीटों में से 95 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल जान चुके हैं, जिनमें से 54 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 39 विधानसभा सीट एनडीए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य के खाते में एक भी विधानसभा सीट नहीं आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती है, जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीट आती है, जिनमें से 3 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य दोनों पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मालदा। मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नादिया। नादिया जिला में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है
और 9 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं, जिनमें से टीएमसी के खाते में 8 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। वहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 22 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आ रही है और अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं, जिनमें से 11 सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 18 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है झारग्राम। झारग्राम में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्वी वर्धमान। पूर्वी वर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 9 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बकुंडा। बकुंडा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीरभूम जिला में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं, जिसका ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 3 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है और 8 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिला में विधानसभा की 9 सीट आती है, जिनमें से 2 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा जिला में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 9 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है हुगली। हुगली जिला में विधानसभा की 18 सीट आती है, जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 13 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको बंगाल राज्य के 294 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताया, जिनमें देखा जाए तो 294 विधानसभा सीटों में से 123 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 155 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है और 13 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है और अन्य के खाते में 3 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। तो आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।